हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ चुके हैं। हम लोग जो भी फॉर्मूले थे वो थोड़ा बेसिक फार्मूला पढ़ चुके हैं। हम लोग 5.2 चैप्टर जो आपका जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। हम लोग जितना हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोग 5.2 एक्सरसाइज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन लेगा। ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन लेगा, एक दो क्वेश्चन लेगा। ठीक है, उसके बाद से इस क्वेश्चन को हम लोग 8 क्वेश्चन आज फिनिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ए, देखिए, ये आपका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं क्या इसमें। मान के चलो कि आपको y इज इक्वल टू साइन 4x दिया है। फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका। ठीक है, कैसे निकालोगे इसका, आपको बेसिक मालूम हो गया है ना। तो आप बोलोगे कि ये जो 4x है इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन 4x, यहाँ पे भी 4x होना चाहिए। ठीक है, बाई चैन रूल यूज करेंगे। ठीक है, और डी ऑफ 4x बाई डी एक्स। किस लिए, ये क्या है आपका, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कुछ भी हो तो यहाँ भी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे डी लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, डी ऑफ साइन 4x विथ रेस्पेक्ट टू 4x। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे वही रहना चाहिए, तभी जाके आपका ऑपरेट हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई किए जी, चैन रूल। ठीक है, बाई बाई चैन रूल हम अप्लाई किए यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब तो बोलोगे कि हाँ साइन कुछ डेरिवेटिव ऑफ साइन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग मींस कॉस समथिंग। ठीक है, कॉस समथिंग आपका आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो है डी डेरिवेटिव ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 4 तो आपको मालूम है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। x बाई एक्स मतलब कि x बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 4 cos 4x। 4 को इधर ले लिए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 cos x आपका आंसर हो गया। समझे, ऐसे हम लोग बनाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। अभी अब एक बात और है इसमें, क्या आप बोलोगे कि ये y इक्वल टू साइन 4x, आप इसको बोलोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, दूसरा दूसरे टाइप से अगर बनाना चाहोगे एज्यूम करके, तो देखो उसी एग्जांपल को लेते हैं। y इक्वल टू साइन 4x है ना, मैं दो तीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देखो y इक्वल टू साइन 4x दिया है। लेट एक सेकेंड, इसको हम लोग अच्छा से लिखेंगे। इसको बोलोगे इट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन। टू फंक्शन कैसे जी, एक साइन का फंक्शन हो गया और एक 4x का फंक्शन हो गया। ठीक है, टू फंक्शन। तो लेट y is equal to sin t where t is equal to 4x. okay, t is equal to 4x. ओके, तो आप इसको भी ऐसे भी करके बना सकते हो। ठीक है, तो गिवन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, सो अप्लाई चैन रूल। ओके, आप चैन रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बाई अप्लाइंग चैन रूल
बाई अप्लाइंग चेन रूल dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt, क्योंकि एक एक फंक्शन हो गया, ठीक है, और dt बाई dx, अब dt बाई dx को कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसीलिए आप इससे कोई इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो अब क्या करोगे, इसमें लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इसको मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप कभी भी इस साइड में नहीं करोगे कि इस साइड में y की वैल्यू पुट नहीं करो, किस लिए, क्योंकि तो आपको ऑपरेट करना है ना जी, आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ये आपको ऑपरेट कर रहा है, हमने इसको एज्यूम किया है, ठीक है, तो इसलिए हमने जो चेन रूल अप्लाई किया तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx, तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, समझे, तो हम लोग क्या पाएंगे जी, हम लोग का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d of sin t with respect to t into d of 4x with respect to x। ओके, तो आप बोलोगे कि हमको sin t with respect to t का हमको मालूम है cos t होता है, ठीक है, इंटू 4x, 4 का आप चला गया इधर, ये कांस्टेंट है तो आउटसाइड आ जाएगा, और x का dx बाई dx आपका 1 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस t एज 4x, we get dy बाई dx इज इक्वल टू 4 cos 4x, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 cos 4x आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ऐसे भी बनाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे यूज करना है यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। ओके, क्या बोला है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमको करना है, ठीक है, चलो डिफरेंशिएट द फंक्शन sin x स्क्वायर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हमको इसका करना है, ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक शॉर्टकट तरीका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और एक लॉन्ग टाइप से बना सकते हो जिसमें सब्जेक्टिव में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पुट करना होता है। चलो पहले लॉन्ग टाइप देखेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, अच्छा से इसका सॉल्यूशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं लेकिन देखते हैं। ओके, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, आपका इतना हो गया ना। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या है, ये बोलोगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक साइन एक्स फंक्शन होगा और एक दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दूसरा फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। ओके, मतलब कि कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन कितने कंपोनेंट का है, आपका बोलोगे 2 का है, ठीक है, 2 फंक्शन का ये कंपोजिट फंक्शन है, तो आप इसको बोलोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो आप लिखो इट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 फंक्शन, so let y is equal to sin t। okay, sin t where t is equal to क्या, x स्क्वायर प्लस 5, ओके, where t is equal to x स्क्वायर प्लस 5। ओके, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 2, इसको ले लो, किसी को भी समझ में आए इसलिए मैं इक्वेशन
सबको इक्वेशन लिखते जाता हूँ कि थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 लाइक दिस, ऐसे जो भी होगा हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इक्वेशन कंसीडर करते जा रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू साइन 2 इक्वेशन साइन t इक्वेशन 2 मान लिए, वेयर t इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 इक्वेशन 3 मान लिए, ओके। तो ये कंपोजिट फंक्शन है आपका ना, तो टू फंक्शन का तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नाउ अप्लाई चेन रूल, अप्लाइंग चेन रूल इन equation 2 because it is composite function of two function, okay, it is composite function of two function, okay। तो चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, ओके। अप्लाई चेन रूल इन इक्वेशन 2 बिकॉज इट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, ओके। अब हम इसको एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, ओके। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो देखो dy बाई डी एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, किस लिए, क्योंकि ये t का फंक्शन है, ठीक है। अब जब t का फंक्शन है, हमको x में चाहिए वैल्यू, x में वैल्यू चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो हम लोग क्या करेंगे dt बाई dx, x को किसी भी हाल में आपको आना चाहिए, आप कोई भी फंक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इधर जो करना है dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई dp इंटू dp बाई dx, ऐसे करना पड़ेगा जितना भी कोई भी फंक्शन हो, ओके। तो इसको छोड़ना नहीं है हम लोगों को, ठीक है, तो वैसे करना पड़ेगा। तो अभी हमको दो फंक्शन का है, मतलब कि एक t वाला फंक्शन हो गया और एक x वाला फंक्शन हो गया, तो हमारा ऐसे आ जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। वी गेट dy बाई dx, dy बाई dx, y की जगह पे क्या जी, साइन टी आए विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके, गुणे टी की जगह पे क्या है, टी की जगह पे क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो देखो अब हमको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग कॉस समथिंग, ओके। तो हमारा कॉस समथिंग आ गया, मैंने टी आ गया, कॉस टी, क्योंकि यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको हमको मालूम है एडिटिव रूल, यानी सम रूल ऑफ डेरिवेटिव या एडिटिव रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। डी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। आप ज्यादा लॉन्ग कट में बना रहे हो इसलिए, ओके। तो cos t का cos t जैसे है, क्योंकि इसका काम हो गया है हमको, d ऑफ एक्स स्क्वायर हमको मालूम है ना, x के पावर n, d ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, n इंटू x के पावर n माइनस 1, ओके। तो n की जगह पे क्या है जी 2 है, x को जैसे कहते हैं ऐसे 2 माइनस 1 लिख देंगे, ओके। प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 5 कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा जी cos t इंटू 2x, ओके, 2x आपका आंसर आ गया, ओके।
अब यहाँ पे क्या बोलोगे, इसको थोड़ा सजा के लिख दो, 2x cos t। ओके, नाउ रिप्लेस, रिप्लेस इक्वेशन कौन सा था जी, 3 था ना। रिप्लेस t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 फ्रॉम इक्वेशन 3। ऐसा लिखो कि किसी को समझ में आना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ओके, ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ओके, तो रिप्लेस कर दिए तो कितना आ जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स लिख लेना। ओके, लास्ट तक। ओके, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स जैसे है। ओके, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ओके, ऐसे है। ओके, तो हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया जी, हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग एक नंबर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ओके, एनसीईआरटी का। लेकिन अभी देखो, अभी हमको इसमें मैं आपको शॉर्टकट भी बताते चलेगा ना, शॉर्टकट भी बताना मुझे जरूरी है। इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है जी, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एक सेकंड में बनाने का तरीका है। ठीक है, एक सेकंड में आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इतना लंबा थोड़ी करोगे, लंबा चौड़ा इतना थोड़ी जाओगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा। आपके पास से 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, 12th क्लास में 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो मान के चलो कि आपके पास 2 मिनट 1 मिनट का टाइम रहता है, तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो हमको 30 सेकंड में हम लोग कैसे बना पाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया है जी, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। आप आंख बंद करो, dy बाई डी एक्स लिखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, क्या हो जाएगा, कॉस समथिंग। कॉस समथिंग लिखो, कॉस समथिंग। जब कॉस समथिंग हुआ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलोगे कि आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन में चेक करोगे 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपका आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चेक कर लो। ये देखो, बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बोलो कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ। dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, d ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने d ऑफ साइन कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ में कर देंगे। जब विथ रिस्पेक्ट टू कुछ लिए हैं तो जो कुछ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि हमको कहां पे लेके जाना है, x तक लेके जाना है, x तक लेके जाना है। ठीक है, लास्ट x तक जाना है हमको, dy बाई डी एक्स क्योंकि निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और साइन समथिंग का मान कितना हो जाएगा जी, कॉस समथिंग हो जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। ओके, इसका बोलोगे कि आप एडिटिव रूल लगा लो। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा, और इसका प्लस 5 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ओके, तो आपका इतना आंसर हो गया। समझे, आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे भी थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो आप लोगों को। ठीक है, ये इतना डिटेल में आपको स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलेगा। वो टीचर आपको बोलेंगे कि बस आपको तो मालूम ही है ही। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं समझ रहा हूं कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, उस टाइप से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में कितना सिंपल बना लेंगे। ठीक है, इतना सिंपल में ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे कैसे समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखो दूसरा क्वेश्चन है cos ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि 1 से 8 नंबर क्वेश्चन को हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करना है। तो cos ऑफ साइन ऑफ एक्स दिया हुआ। ओके, लोगों का क्वेश्चन 2 है। ओके, cos ऑफ क्वेश्चन 2 है। ओके, cos ऑफ साइन 2x दिया हुआ। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन में शॉर्टकट लेते हैं पहले। ठीक है, शॉर्टकट, एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको। आपको मालूम है कि y लेट y इक्वल टू दिया है cos
साइन एक्स दिया हुआ है यार, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कुछ, cos ऑफ कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ, मतलब क्या हो जाएगा, बोलोगे माइनस साइन ऑफ कुछ, माइनस साइन ऑफ यहाँ पे क्योंकि कुछ है, ठीक है, गुणे जब ये कुछ को हमको x के डिफरेंशिएट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो कुछ ये साइन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि cos ऑफ x, आपका इतना आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से कैसे लिख सकते हो, माइनस cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x, आपका इतना आंसर हो गया, ठीक है। देखो 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ओके, 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ओके। अभी समझ में आया कि नहीं आया, चलो इसी को शॉर्टकट को ही फिर से थोड़ा सा ये लंबे में मैं बता देता हूं, ठीक है, शॉर्टकट को ही इसको लंबे में बता देता हूं। देखो या आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो dy बाई डी एक्स, ओके, तो ये क्या है आपका cos ऑफ साइन एक्स, डी ऑफ cos ऑफ साइन एक्स, ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग है ना, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, अब यहाँ पे गुणा भी कर दो, जब इसके रिस्पेक्ट में लिए हो, हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है, cos ऑफ एक्स रहता तब इसको हम डेरिवेटिव, यहाँ पे एक्स रहता तो होता, तो यहाँ पे भी हमको साइन में करना पड़ेगा, जब यहाँ पे हम साइन में किए तो हम यहाँ पे भी साइन में करके अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, अब यहाँ पे ये वाला एक्स और ये वाला एक्स सेम है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला एक्स और ये दोनों सेम हो गया, ठीक है, तो हमको कोई मुश्किल होगा नहीं, ओके। तो आप क्या करोगे, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, इसीलिए तो मैं फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को, इसीलिए माइनस साइन ऑफ समथिंग इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, cos ऑफ समथिंग, cos ऑफ एक्स, ओके, बस आपका आंसर हो गया, खत्म, ओके। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग कट में लेंगे, ओके। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको टाइम देने के लिए, क्योंकि आपको मेरा टारगेट है सिखा देना कि सीख जाओ, 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से, कैसे भी आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन कितना है जी, cos ऑफ साइन एक्स, ओके, 2 नंबर का लॉन्ग कट चल लेते हैं, ओके, लॉन्ग कट में लेते हैं, ओके। लॉन्ग कट में इसको हम सोल्यूशन करेंगे, लॉन्ग कट में कैसे करेंगे जी, लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन है cos साइन ऑफ x, ओके, लेट y इक्वल टू cos साइन ऑफ x, ओके। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, अब यहां पे आप बोलोगे कि इट इज फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, माने कि कंपोजिट फंक्शन है, हाँ, क्योंकि cos ऑफ x एक फंक्शन हो जाएगा और साइन ऑफ x एक फंक्शन हो जाएगा, तो साइन ऑफ x एक फंक्शन हो गया और cos ऑफ साइन ऑफ x दूसरा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग समझेंगे, ओके। तो देखिए अब आप बोलोगे कि इट इज फंक्शन ऑफ, इट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, ओके, तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज कंपोजिट फंक्शन, इट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, ओके। इसलिए सोलेट y इज इक्वल टू cos t, where t इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, t इज इक्वल टू साइन एक्स, जब इसका वैल्यू, इसमें t का वैल्यू पुट करोगे तो आपका सेम आ जाएगा, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ओके, और इसको इक्वेशन 3 मान लो, समझने के लिए आसानी होगा अपने को, ठीक है। लॉन्ग कट के क्वेश्चन में जा रहे हैं, 2 मार्क का ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, जब ये कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन को हम लोग कैसे बना पाएंगे जी, उस कंपोजिट फंक्शन को हमको बनाने के लिए हमको, मैं बात को रूल बताया था ना, चेन रूल का यूज करेंगे, ठीक है, चेन रूल का यूज करेंगे, ओके। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, डिफरेंशिएट ऐसे भी बोल सकते हो, डिफरेंशिएट
इक्वेशन 2, देखिए मैं 2-3 तरीके से बताने की कोशिश करूंगी। इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 बोथ साइड, क्या जी, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप इसको क्या करोगे, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ कॉस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी एक्स में करोगे तो आपका डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो इस जब विथ रिस्पेक्ट टू टी किए हैं तो यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई करके एक्स से डिवाइड कर, जब टी से डिवाइड किए हैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी में करने के लिए आए हैं, तो यहाँ से टी से मल्टीप्लाई करके एक्स से कर देंगे। तो अभी तो हमारा लास्ट तक आ गया। लास्ट में कैसे भी अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो लास्ट में एक्स आना चाहिए, वाई के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो लास्ट में वाई आना चाहिए, जेड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो जेड लास्ट में जेड आना चाहिए, कैसे भी आना ही चाहिए। ओके, इधर के फंक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, क्या जेड है तो विद रिस्पेक्ट टू जेड ले लो, यहाँ पे भी जेड ले लो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमारा टी का वैल्यू क्या है जी, टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, टी का वैल्यू आप बोलोगे कि साइन एक्स है। ओके, तो आप रिप्लेस टी बोल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन 4 ले लो, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 टी इज इक्वल टू साइन एक्स इन इक्वेशन 4, we get dy by dx is equal to cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू cos ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब माइनस साइन ऑफ t इनटू इसका हम लोग t, इसका d बाई साइन x हो गया है विद रिस्पेक्ट टू x हो गया है, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन t इंटू साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, cos ऑफ x। ओके, cos ऑफ x हो गया। ओके, अब इसको क्या कर दोगे, रिप्लेस ओके, रिप्लेस t एज sin t, we get dy by dx is equal to माइनस साइन, रिप्लेस t एज क्या है जी, साइन x ना, रिप्लेस t एज साइन x, तो माइनस साइन टी के साइन x हो जाएगा इंटू कॉस x हो जाएगा, आपका इतना आंसर हो जाएगा। ओके, साइन x इंटू कॉस x आपका इतना आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग लॉन्ग कट में ऐसे बनाएंगे। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, क्या ओके। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ओके, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो इसका हम लोग सोल्यूशन लेंगे, शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट का क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, बोलोगे कि cos एक्स प्लस बी इंटू ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। cos एक्स प्लस बी इंटू ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, ओके, cos एक्स प्लस बी इंटू ए आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए, शॉर्टकट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आप बोलोगे कि देख के आप आंसर करोगे, देख के ऐसे cos एक्स प्लस बी साइन का, साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, आपका इतना हो गया आंसर। ओके, समझ गए, शॉर्टकट में आपको मैं बता चुका हूं कैसे करना है, ठीक है। एक बार और मैं बता रहा हूं, ठीक है। ले लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ऑफ ए एक्स प्लस बी। जब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू साइन को हमको डिफरेंशिएट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट एक्स प्लस बी लिए हैं, तो यहाँ पे भी डी ऑफ ए एक्स प्लस बी
मल्टीप्लाई करके लास्ट में डी ऑफ एक्स, हमको यहाँ पे डी ऑफ एक्स आना ही चाहिए, क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि लास्ट में कैसे भी एक्स आना चाहिए। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा साइन का, कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका, आप बोलोगे कि डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस का जैसे है वैसे रहने देंगे, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं। ओके, ए एक्स मतलब कि ए कांस्टेंट है, एक्स आपका वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे आ जाओ, ए बाहर हो जाएगा और dx बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, और ये जो b है आपका कांस्टेंट है, मतलब कि इसका आपका 0 हो जाएगा। ओके, समझ गए? तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा cos x प्लस बी, a इंटू कॉस एक्स प्लस बी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए ना? ऐसे करना पड़ेगा। ओके, और दूसरा तरीका आपको मैं ये बताया ना, दूसरा तरीका आपका वही एज्यूम करके सॉल्यूशन में लॉन्ग कट में, लॉन्ग कट देखो, आप लॉन्ग कट में इसको भी ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे बोल सकते हो आप बाई अप्लाइंग चेन रूल, बाई अप्लाइंग चेन रूल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो लॉन्ग कट में। ओके, ये वो टी एज्यूम करने की उतना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हो। ओके, 2 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो टी उतना एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे भी करके बना सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग कट में हम लोग देखते हैं क्या है जी, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ओके, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, तो आप क्या लिखोगे, ये इक्वेशन 1 इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन। इक्वेशन 1 इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, या कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन या कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, अब देखो आ गया, तो लेट लेट y इक्वल टू साइन टी। ओके, वेयर t इक्वल टू एक्स प्लस बी। मैं 3-4 तरीका आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे भी समझ जाओ। ओके, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ओके, आप डायरेक्ट इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसके बाद से इक्वेशन 2 में चेन रूल अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। ओके, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3, हमको 2-3 तरीका सीखना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वैसे करो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to x। okay, with respect to x we get what, क्या पाएंगे हम लोग, we get, तो इक्वेशन 3 क्या है, t इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो आप बोलोगे dt बाई dx d ऑफ ax प्लस बी बाई dx। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको देखो, इतना मैं समझाने के लिए आपको एक और एडिटिव बताया था, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलोगे कि आप a हो गया, ठीक है, और b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि b कांस्टेंट है। ओके, और a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बाई dx आपको 1 मिल जाएगा। ओके, तो आपका इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, नाउ वी अप्लाइंग चेन रूल इन, नाउ आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन
equation 2. Now we differentiate equation 2 with respect to x both side and applying chain rule. And applying chain rule, okay? And applying chain rule, okay? तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन 2 है आपका क्या हो जाएगा जी, dy by dx dy by dx dy by dt इंटू dt by dx, ओके? किस लिए, क्योंकि ये t का फंक्शन है, ठीक है, t का फंक्शन है इसलिए, ओके? तो इसको हम लोग इक्वेशन कितना मान लेते हैं, हमको ये इक्वेशन 3 हो गया था, इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ओके? नाउ put the value of y is equal to sin t from equation 2 and dt by dx is equal to कितना है जी, dt by dx कितना है, a from equation 4 in equation 5 we get dy by dx is equal to d of sin t with respect to t into dt by dx का कितना है जी, आपका a है, ओके? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि ये तो आपका इधर हुआ है, इसका a बाहर आ गया है, इधर रहेगा, ओके? क्योंकि इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुका है, ओके? sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, sin t का हो जाएगा cos t, ओके? क्या हो जाएगा जी, cos t, ओके? तो हमारा इतना आ गया, dy by dx is equal to a cos t आ गया, ओके? नाउ रिप्लेस t is equal to ax plus b, x plus b है ना जी, t is equal to ax plus b, ओके? t is equal to x plus b इन इक्वेशन 6 ले लो, ओके? इन इक्वेशन 6 इसलिए dy by dx is equal to a cos ax plus b आपका आंसर हो गया, एक cos ax plus b आपका आंसर हो गया, ओके? समझ गए, ठीक है? देखिए आपका शॉर्टकट में कितना, एक ही बार में आपको आइडिया हो गया था, एक ही बार में, ठीक है? तो ये देख लीजिए, आप लोग अच्छा से लिखिए, ओके? आपको 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन 2 मार्क को मिलेगा तो उसको आप लोग क्या करोगे, कम से कम आपको 4 मिनट टाइम देना है, ठीक है, लिखने के लिए। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन मिलता है तो उसमें 8 मिनट का टाइम देना होता है, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएंगे, समझो कि 50 क्वेश्चन आपको 50 मिनट 1 घंटे में खत्म कर लिए, ओके? उसके बाद से 2 घंटे में आपको 15 क्वेश्चन 2 मार्क का बनाना होता है और 4 क्वेश्चन 5 मार्क का बनाना होता है, ओके? तो मान चलो कि आप 15 क्वेश्चन के लिए 5-5 मिनट दे दिए, 15 क्वेश्चन को 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5-5 मार्क दे दिए, 5-5 मिनट दे दिए, यानी कि 75 मिनट हो गया, 15 गुणे 5 मतलब 75 मिनट, 75 मिनट हो गया, ओके? आपको पास बचा कितना, 45 मिनट बचा, ठीक है? 75 मिनट हुआ ना, तो आपके पास 45 मिनट बचा, ओके? जब 45 मिनट बचा, 45 मिनट में हमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ओके? समझो, मैंने ऐसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, 45 मिनट में 4 क्वेश्चन करना रहेगा 5 मार्क का, तो उसमें डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, आप समझो कि 10 मिनट से ज्यादा आपको मिल रहा है, ठीक है? तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 1 से 1.5 मिनट आपको टाइम देना होगा
और सब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट टाइम दो, और ये 5 मार्क क्वेश्चन के लिए 8 से 10 मिनट टाइम दो, आपका आसानी से हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये इतना कर लिए। अब आगे का हम लोग ये दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है हम लोगों का, दूसरा 3 नंबर हो गया ना, 4 नंबर, सेक सेक ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स, क्या है जी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 4। ओके, डिफरेंशिएट द फंक्शन सेक ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया। ओके, तो आप देखो, अब मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं, क्योंकि शॉर्टकट, इसका भी शॉर्टकट आसानी से बना लोगे। देखो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, शॉर्टकट शॉर्टकट ओके, शॉर्टकट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। ओके, सेक ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब कि सेक ऑफ समथिंग, सेक ऑफ समथिंग, सेक ऑफ समथिंग क्या है जी, tan रूट एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स। ओके, tan ऑफ समथिंग, ओके, tan ऑफ tan समथिंग, ओके, tan समथिंग। ओके, आपका इतना हो गया। अब विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग है ना, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, यानी कि गुणे का चिन्ह लेंगे यहाँ पे। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, tan ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग क्या होगा, तो बोलोगे कि सेक स्क्वायर समथिंग, सेक स्क्वायर समथिंग की जगह पे क्या है, रूट एक्स है, सेक स्क्वायर समथिंग। ओके, अब समथिंग यहाँ पे आ गया, फिर अब गुणा आ गया, क्योंकि अब रूट एक्स का हमको डिफरेंशिएट करना है। रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है जी, 1/2 रूट एक्स होता है हमको, है ना, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब 1/2 रूट एक्स, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, शॉर्टकट में आपका ये आंसर हो गया। ओके, हम लोग लॉन्ग कट में बनाएंगे जब, तब हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कैसे हुआ ये भी समझो समझो समझो। सेक ऑफ समथिंग, सेक ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा सेक ऑफ समथिंग इनटू tan ऑफ समथिंग, सेक ऑफ समथिंग इनटू tan ऑफ समथिंग। अब जब समथिंग है तो समथिंग का भी अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में करना होगा, लेकिन समथिंग ऑफ समथिंग है, ठीक है, तो समथिंग ऑफ, अब हमको इसको करना है, किसको करना है जी, अब इसका समथिंग का, तो समथिंग समथिंग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन करना है, tan ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन करना है, तो सेक स्क्वायर, tan का हमको मालूम है सेक स्क्वायर समथिंग, सेक स्क्वायर समथिंग हो गया। अब सेक स्क्वायर समथिंग हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब लास्ट में हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमको, ठीक है, तो रूट एक्स का हमको मालूम है कि 1/2 रूट एक्स हमारा इसका डिफरेंशिएशन होता है। रूट एक्स का कैसे होता है, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, डी ऑफ रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 रूल, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2, जब ऊपर से नीचे एक्स आएगा तो 1/x के पावर 1/2 आ जाएगा, जब 1/2 है नीचे इसको 1/x के पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ओके, ऐसे किए हैं, ओके, समझ गए ना, ओके, बस मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं। ओके, हमारा इतना आंसर आएगा। ओके, देखो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंशिएशन या कुछ भी आता है ना, तो आप विथ इन 30 सेकेंड, मान लो 30 सेकेंड, विथ इन 30 सेकेंड में आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को भी मैं लेगा। ओके, अभी हम लोग इसको सब्जेक्टिव में बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग किस में बनाएंगे जी, सब्जेक्टिव में बनाएंगे, ठीक है, अब हम लोग इसको सब्जेक्टिव में बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, लॉन्ग कट लेते हैं। ओके, लॉन्ग कट में, लॉन्ग कट में हम लोग इसको बनाएंगे, शॉर्टकट खत्म हो गया, लॉन्ग कट में लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। ओके,
लॉन्ग कट आपको नहीं लिखना है, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ लॉन्ग कट। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप में इसका लॉन्ग में 5 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे बनाओगे देखो, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन, देखो मैं इसको इस पेज पे नहीं बनाएगा, नहीं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कि ऊपर में क्या लिखें। ये शॉर्टकट वाला था, ठीक है, ये लॉन्ग कट वाला में आ जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप में लेट y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan ऑफ अंडर रूट x हमको दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है हमारा। क्या क्वेश्चन में दिया है देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है ना हमारा, सेक ऑफ tan ऑफ अंडर रूट x। ओके, तो हमको इसको बनाना है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का। देखो ये हमारा ऐसे बनाना है इसको, तो आप बोलोगे कि ये सेक का एक फंक्शन हो गया, देखो सेक का एक फंक्शन हो गया, ओके, tan का दूसरा फंक्शन हो गया, और रूट एक्स का तीसरा फंक्शन हो गया, यानी कि एक कंपोजिट फंक्शन है 3 फंक्शन का, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है 3 फंक्शन का, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, इसको हटा देता हूं। ओके, कैसे समझे, सेक ऑफ समथिंग एक फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद से tan ऑफ समथिंग दूसरा फंक्शन हो गया, और सब फिर तीसरा अंडर रूट एक्स में दिया है, मतलब कि ये तीसरा फंक्शन हो गया। ओके, तो आप ऐसे नॉर्मली लिखोगे, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, और कहोगे इक्वेशन 1 इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन, so let y is equal to sec y is equal to sec, क्या लिखें यहाँ पे, t ले लेते हैं इसको, y is equal to sec t। ओके, where इसको मैं आपको नीचे लिखेगा sec t। ओके, where थोड़ा अच्छा से समझ में भी आना चाहिए आपको, where t is equal to tan, और इसका भी कोई फंक्शन है ना जी, रूट एक्स में फंक्शन आ रहा है, तो इसको मान लेते हैं tan u। ओके, एंड u इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, u इज इक्वल टू आप लिखोगे रूट एक्स। ओके, हमारा काम फिनिश हो गया, एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन हो गया, ठीक है, रूट एक्स हो गया, समझ गए, तो हमारा 3 फंक्शन ये हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब हमको इतना तो आइडिया हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। देखिए समझने के लिए हम इक्वेशन मान रहे हैं, समझने के लिए कि आपको समझ में आए कि कौन सा वैल्यू कहां से यूज किया जा रहा है, किसका डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इसको देखो, आप डायरेक्ट इसको कैसे क्या करोगे, आप इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को दोनों को पहले डिफरेंशिएट भी कर सकते हो पहले, अब बाद में जाके इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करके आप पुट कर सकते हो। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो इक्वेशन 2 को। सो ये आपका लेट y इक्वल टू इतना हो गया। नाउ वी नो y इज इक्वल टू sec t इक्वेशन 2 इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन। ओके, so we'll apply chain rule, so we differentiate
इक्वेशन 2, देखिए मैं समझाने के लिए सब ज्यादा लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए आपको। सो वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 बोथ साइड, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 बोथ साइड with respect to x and applying chain rule, अप्लाइंग चेन रूल। तो क्या हो जाएगा देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक टी का फंक्शन दिखा रहा है, ठीक है, dy ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ टी का फंक्शन क्या है जी, ये टी के फंक्शन में है, y जो है टी के फंक्शन में है, तो हो गया dy बाई डी टी, और जो टी किसके फंक्शन में है, u के फंक्शन में है। देखो मैं बार आपको समझाएंगे, एक बार समझ जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो टी किसके फंक्शन में है, u के फंक्शन में है, तो आप u के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। अब u किसके फंक्शन में है, du बाई x के फंक्शन में है, या कि आप x के रेस्पेक्ट में कर दोगे, आपका x का रेस्पेक्ट खत्म हो गया, लास्ट तक चले गए हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग यहां तक पहुंचेंगे, ओके, समझ गए, देखो समझ गए ना, ऐसे कैसे, dy बाई डी एक्स को हमने इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, ओके। अब ये फंक्शन ऑफ y जो फंक्शन है t का फंक्शन है, यानी कि dy बाई डी टी कर दिया हमने एक बार, ठीक है। उसके बाद से जब t का फंक्शन है तो हमको तो x के फंक्शन में करना चाहिए था, लेकिन हमको ये t का फंक्शन दिखाई दिया, तो इसलिए हमने t के फंक्शन में किया। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया t से, तभी तो ये कट जाएगा, आपको कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो t के रेस्पेक्ट में t से, अब t को हमने देखा कि t तो u का फंक्शन है, तो u के फंक्शन में हम उसके रेस्पेक्ट में लिख दिया। जब फिर हमने u को देखा कि u तो x का फंक्शन है, तो फिर u में गया और x के रेस्पेक्ट में कर दिया, हमारा काम फिनिश हो गया। जहां लास्ट में आपको ये x वाला मिल गया, ठीक है, ये x वाला मिल गया, वहां पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, ओके। तो हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4 तक हो गया, इक्वेशन 5 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 5 हो गया, ओके। अब हम लोग पुट इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन 5, ओके। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं, ओके। पुट इक्वेशन 2, 3 and 4 in equation 5, we get dy by dx is equal to dy of sin t है, सेक है ना, सेक है, सेक, सॉरी, ओके, सेक टी, हाँ, सेक टी, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू टी, ओके। अब उसके बाद से टी का फंक्शन क्या है, देखो उसके बाद से टी का फंक्शन क्या है, tan u, ओके, d ऑफ tan u, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू u, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू u। अब उसके बाद से आपका u क्या है, आपको बार बार दिखा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप समझो, u क्या है, u फंक्शन ऑफ x है, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू x, रूट x है, u की जगह पे रूट x है, ओके। इतना हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आपका एक अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, तीन अलग अलग आपको डिफरेंशिएट करना है, तीन अलग अलग डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो सेक का हमको क्या मालूम है, सेक ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, यानी कि सेक ऑफ समथिंग इनटू tan ऑफ समथिंग, सेक x इनटू tan x, हमको सेक x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मालूम था ना, सेक x इनटू tan x। तो सेक ऑफ यहाँ पे t है, सेक x इंटू tan x माने t है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, दूसरा आ गया, दूसरे फंक्शन में tan का, tan ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, यानी कि सेक स्क्वायर समथिंग, tan x विथ रिस्पेक्ट टू x मालूम है ना, सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर यहाँ पे समथिंग में u है, ओके, सेक स्क्वायर u हो गया। अब तीसरा में आ गए रूट x, रूट x का क्या होता है जी, 1/2 रूट x, ओके, 1/2 रूट x, ओके, समझे, 1/2 रूट x आपका हो गया।
तो आप इसे क्या बोलोगे? अब देखो सेक ऑफ टी, आपको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ गया ना। अब रिप्लेसिंग कर दो। ओके, यहाँ पे बोलो इसको इक्वेशन 6 ले लो इसको, ठीक है, समझने के लिए कि किसी थोड़ा सा भी डाउट नहीं आए, किसी को भी डाउट नहीं आए। ओके, कोई एग्जामिनर भी देखे तो हाँ बोलेगा कि यहाँ से यहाँ इसको उठा के रखा है। ओके, रिप्लेस टी एंड यू, रिप्लेसिंग टी इज इक्वल टू क्या है जी भाई? टी इज इक्वल टू 10, रिप्लेसिंग टी इज इक्वल टू 10u and u is equal to root x. Replacing t is equal to 10u and u is equal to root x. कहाँ से है ये? इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। ओके, इन इक्वेशन 6, in equation 6, okay, in equation 6 we get dy by d of x is equal to, देखो sec t की जगह पे क्या है जी? 10u, 10u की जगह पे क्या है? रूट एक्स। ओके, एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। 10 की जगह पे क्या है? 10, t की जगह पे क्या होना चाहिए? 10, u की जगह पे क्या होना चाहिए? रूट एक्स। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया हमारा। अब इसमें आ गए सेक स्क्वायर के आगे। ओके, सेक स्क्वायर u की जगह पे क्या है? रूट एक्स, रूट एक्स हो गया। ओके, u की जगह पे रूट एक्स हो गया। ओके, अब इसके जगह पे आ गए 1/2 रूट एक्स। ओके, हमारा इतना आंसर हो गया, ठीक है। अब चाहो तो कुछ सजा कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सजा कर लिखना चाहो तो आप लिखो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स इंटू 10 ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ओके, हमारा इतना आंसर हो गया। ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इतना आंसर हो गया। देखो हम लोग 20 सेकंड में हम लोग उस क्वेश्चन को बनाए थे। आप देखो वो कहाँ है क्वेश्चन, वो मैं दिखाता हूं आपको। देखो आपका ये क्वेश्चन था, आपका आंसर था, ठीक है। सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स इंटू 10 ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 1/2 रूट एक्स। ओके, sec of 10 of root x, 10 of root x sec स्क्वायर x 1/2 रूट x। ओके, समझे? तो हमने आपको देखो कितना कितना सिंपल वे में हम आपको 1 सेकंड 30 सेकंड में मैं आपको बताया था। ओके, और उसको लॉन्ग कट में हम लोग ऐसे बनाया। अब देखो इसको लॉन्ग कट में कैसे, एक और तरीका से कैसे बना सकते हो, ठीक है। एक और तरीका लो, इसको शॉर्टकट में मेथड में ले लो, इसको मेथड 2 में ले लो, लॉन्ग कट में मेथड 1 और लॉन्ग कट में देखो क्या है, लॉन्ग कट में भी मेथड 2 ले लो। ओके, मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छा समझ जाओ, ठीक है। सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स है। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समझोगे। लेट y इज इक्वल टू सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स दिया है, जैसे हम लोग शॉर्टकट बनाए थे ना उसी टाइप का बनाएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे इक्वेशन 1 ले लो इसको, इट इज, आप लिखो, जितना लिखोगे ना उतना समझ में आएगा। कंपोजिट फंक्शन ऑफ
3 फंक्शन so we differentiate equation 1 so को हटा दो, ठीक है। we differentiate equation 1 with respect to x and apply chain rule इसलिए dy by d of x is equal to d of sec of tan of रूट x, ठीक है, with respect to tan of रूट x, समझे, ऐसे हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा अच्छा से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको ऐसे ले लो, तभी तो आपको समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको समझने में, ठीक है, समझने में आपको मुश्किल लग रहा है, ओके। अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लो, ठीक है, और उसको ये कर लो, ओके। देखो, ओके, इतना हो गया ना। अब देखो हमने क्या किया था, हमको तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, लेकिन हमने किस में लिया, tan के रिस्पेक्ट में। किस लिए लिया, क्योंकि हमको इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में हम नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ पे समथिंग सेक ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग रहेगा तभी उसका डेरिवेटिव हो पाएगा, ठीक है। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग किए हैं तो जो समथिंग है ना tan ऑफ रूट एक्स है, उसको भी हम लोग रूट एक्स में ले लें, ओके, रूट एक्स में ले लिए। और जब यहाँ पे आप रूट एक्स में ले लिए tan ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो फिर समथिंग को जब तक हम लोग लास्ट तक नहीं आएंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ओके। तो हम लोग यहां तक आ गए, ओके। अब हमारा डिफरेंशिएशन आसान से हो जाएगा, 1 2 3, ओके, 1 2 3 हो गया, ओके। 3 डिफरेंशिएशन करना है हमको, आसानी से कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे जी, देखो, आप बोलोगे कि सेक का हमको मालूम है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। सेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे टेन एक्स के जगह पे टेन रूट एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट एक्स, क्या जी, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ओके। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रूट एक्स का हमको मालूम है 1/2 रूट एक्स, हमारा इतना आके आंसर हो गया, ठीक है, dy बाई डी एक्स, ओके। तो हमारा इतना आंसर हो गया, ओके ओके। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अब भी ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ओके, आप लिख लो इसको, ठीक है, आप उसको लिख लो। और हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जो बाकी क्वेश्चन बचा है ना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए अगले क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ओके, क्योंकि हमको मालूम चलेगा कि मेरे कितने व्यूअर हैं, ठीक है, जो कि मेरे चैनल को देख रहे हैं, ओके, और कितने लाइक कर रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, ओके।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।